खान एवं खनिज अधिनियम 2026 किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा एक थोपा गया, एक विधेयक लाया गया, अपने बहुमत का गलत उपयोग उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में किया और महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष उन लोगों ने कानून के लिए भेजा है, जिसके कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। चूंकि हमारा ये झारखंड खनिज संपदा झारखंड है और ये झारखंड लड़ करके यहाँ के वीरों ने लिया है और आज हमेशा से देखा गया है केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जितने भी राज्य केंद्र शासित राज्य हैं और जहां जहां उनके अपने दल के लोग या उनके सीएम नहीं है या उनका राज्य उनके अधीन नहीं है, वैसे वैसे जगहों पर हमेशा से एक सौतेला व्यवहार उनके द्वारा किया गया है, भाजपा सरकार के द्वारा। और आज उनकी नजर हमारे झारखंड में भी है। आपने ये भी देखा कि हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के तरफ से किस तरह से जैसे ये विधेयक आया उनके माध्यम से तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें की गई, हम लोगों तक भी मैसेज उनके माध्यम से पहुंचाया गया। और जिस तरह से यहाँ की खनिज संपदाओं को ये लूटना चाहता है भाजपा सरकार और यहाँ पे जो भी दंश यहाँ के विस्थापित झेलते हैं, यहाँ का पॉल्यूशन यहाँ के लोग झेलते हैं और आज डिसीजन केंद्र सरकार लेगी, जिसका कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच आए हुए हैं गौरव जी, हम उनसे चाहेंगे कि वो अपनी बातों को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखें। जिस बिल पे हम लोग बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो एमएमडीआर बिल में जो संशोधन किया गया उस पे देखिए, मैं बहुत सारी बातें हैं कि केंद्र सरकार ने कहां से शुरुआत की चीजों की और जीएसटी जब लागू किया और आज क्या परिस्थिति है, तो मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे आपका प्रकाश डालना चाहता हूं कि जैसे आप सेस की बात करें, केंद्र सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच ने यह निर्णय लिया 8-1 से कि ये राज्य का अधिकार है और ये भी बहुत पुराना मामला था, सेल का मामला था, जिसपे दिया कि राज्यों का अधिकार है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये एक सेस है जो राज्य लगा सकती हैं। जैसे ही ये पारित हुआ, केंद्र सरकार ने इसे ना सिर्फ पलटने के साथ साथ ये भी कहा कि जिसने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है, यानी सेस जमा नहीं किया है, उसे जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरे यहां 2-3 प्रश्न हैं कि पहला, आपने सिर्फ इस सेस को विधेयक लाके हटाया ही नहीं, आपने जो पुराने सेस बकाए थे उन्हें भी माफ कर दिया। अब ये माफी किन्हें मिली है? ये माफी मिली है बड़े बड़े उद्योग घरानों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को और साथ ही साथ कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। तो अगर आप देखें कि आज केंद्र सरकार कहती है कि नहीं, सेस लगाना गलत है, सेस अगर कोई लगा रहा है तो ये एक तरीके से संघीय ढांचे पे प्रहार है कि आप अपनी मर्जी से सेस लगा दें। अब मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा देता हूं कि जब से मोदी सरकार है तब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, कृषि सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सोशल वेलफेयर सेस, सरचार्ज, बहुत सारी सेस और सरचार्ज लागू किए हैं। अब इसमें होता क्या है? होता यह है कि एक जीएसटी आने के बाद एक नेशनल पूल है, उस नेशनल पूल में झारखंड का जो प्रतिशत है वो तकरीबन 3.3 है। तो इसका मतलब जितना भी पैसा केंद्र सरकार में अलग अलग राज्यों से भी जीएसटी के तौर पे इकट्ठा किया जाता है, उसका 3.3% केंद्र सरकार झारखंड को देती है। अब देखिए यहां चालाकी कैसे की जाती है। आपने कहा कि हम जो बेसिक ड्यूटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, उसको हम घटा के 1 या 2 रुपए कर दे रहे हैं और ये केंद्र सरकार ने कर दिया। और उसके बदले क्या किया? 18 से 20 रुपए का सेस लगा दिया। तो जब आप 18 से 20 रुपए का सेस लगाते हैं तो वो सेस जो है वो नेशनल पूल में नहीं जाता। इसका मतलब उसका कोई भी हिस्सा राज्य सरकारों को नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा पैसा केंद्र की झोली में जाता है। तो एक हमारा नुकसान आपने वहां किया कि जब आप सेस लगा रहे हैं तो आप सही हैं, पर झारखंड का उसमें तकरीबन झारखंड का उसमें एक साल में
5,152 करोड़ का नुकसान है। और ये कैसे है कि जो इन्होंने सेस लगा करके अलग अलग चार्जेस दिए हैं, अगर ये सेस नहीं लगाते और बेसिक ड्यूटी पे ही रखते, तो बेसिक ड्यूटी पे रखते तो जो पैसा जमा होता नेशनल पूल में वो रहता तकरीबन 1,55,800 करोड़ राज्यों का हिस्सा। टोटल जो जमा होता वो होता 3,80,000 करोड़, जिसमें 41% राज्यों का हिस्सा है। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें, उसके बाद राज्यों का हिस्सा है। तो वो पैसा आता है तकरीबन 5,152 करोड़ झारखंड के हिस्से में प्रतिवर्ष। आपने वो पैसा छीन लिया। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2005 के बाद से राज्य सरकार सेस का पैसा, जितनी भी कंपनियां यहां काम कर रही हैं, चाहे सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, ईसीएल हो, सेल हो और जिंदल हो, बाकी जितनी भी कंपनी काम कर रही है उससे सरकार वसूल सकती है। वो आंकड़ा 1,36,000 करोड़ का था। आपने वो पूरा का पूरा, केंद्र सरकार ने विधेयक ला करके वो 1,36,000 करोड़ माफ कर दिया। एमएमडीआर संशोधन के बाद जो राज्य सरकार ने अपने सेस से 14,000 करोड़ का प्रोविजन रखा था वो भी हटा दिया गया। और टोटल अगर आप इसको करेंगे तो प्रति एक वर्ष 19,152 करोड़ रुपए झारखंड को नुकसान हो रहा है प्रति एक वर्ष। और आज तक का जो टोटल, इसके पहले का जो नुकसान हुआ था, जो सेस लागू था पर हम वसूल नहीं पाए, वो 1,36,000 करोड़ था। तो ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए दिए, इसकी कॉपीज भी मैंने आपको दी हैं, इसलिए दिए ताकि आप ये समझ सकें कि इन सेस के पैसों का राज्य सरकार करती क्या है। पहली बात, आज हमारे जो पैसे थे वो हमारे पैसे हमारे पास आ नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार किसी ना किसी कारणवश वो पैसे रोकती है। संघीय ढांचा पे एक तरीके का प्रहार है कि अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में है उसके अगर खिलाफ कोई पार्टी राज्य में है तो मैं उन राज्यों का पैसा रोक लूं। आप देखिए इन पैसों को सरकार खर्चा कहां करती है। सबसे पहले हम मैया सम्मान योजना की बात कर लें। इस पैसे से 2,500 रुपए, लगभग 50 लाख मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं और 2,500 रुपए प्रति माह ये पैसा उनके पास जाता है। वो पैसा वो अपने बच्चों के दूध से लेकर के, पौष्टिक आहार से लेकर के, बाकी सारी चीजों में, घर के काम से लेकर के, शिक्षा किताबों से लेकर के सब चीजों में खर्चा करती है। और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू रिफॉर्म अ सोसाइटी, कि अगर आपको एक समाज को बदलना है तो शिक्षा आपका सबसे बड़ा अधिकार है। तो आप वो मैया सम्मान योजना का पैसा यहां से जाता है, वृद्धा पेंशन जाती है, विधवा पेंशन जाती है, दिव्यांग जनों की पेंशन जाती है। उसके बाद मरांग गोम के स्कॉलरशिप, जो झारखंड के अत्यंत गरीब बच्चे, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो जाते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विदेशों में, आप उनसे भी उनका अधिकार छीन रहे। यहां जो छात्रावास खुले हैं सारे के सारे, आदिवासी छात्रावास या माइनॉरिटी के छात्रावास, वहां कौन जाकर के रहता है? गरीब बच्चे, गरीब घर के बच्चे जाकर के रहते हैं। तो उनकी रोटी कपड़े मकान पे ये सीधा प्रहार है केंद्र सरकार का। क्यों? क्योंकि उन्हें गरीबों का दर्द नहीं दिखता, उन्हें दर्द सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का दिखता है। इस सेस में केंद्र सरकार के उपक्रमों के अलावा जिंदल और क्या कहते हैं हिंडाल्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। तो इस छूट का सीधा सीधा फायदा उन कंपनियों को दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न सीधा है कि भाई देश और राज्य की जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है या बड़े बड़े उद्योग धंधे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आगे चलें तो आप देखिएगा कि बहुत सारे युवा जो पढ़ाई अपनी ढंग से नहीं पूरी कर पाते हैं आर्थिक कठिनाइयों के कारण, उनके ऊपर भी सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करती है। बहुत सारे कल्याण विभाग की योजना है जहां आदिवासी समाज के लोगों को या माइनॉरिटी के लोगों को या वो लोग जो सोसाइटी में कमजोर जगह पर खड़े हैं, उन सबके लिए सरकार गाड़ी और बाकी सारी चीजें, ताकि वो उसे चला करके 2 पैसे कमा सके, उसके लिए भी ये पैसा खर्च होता है। मतलब कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये पैसा खर्च होता है। आज केंद्र सरकार ने जो प्रहार किया है, इससे ये सारे के सारी चीजें अधर में लटक जाएगी। यहां तक कि मैं आपको एक और बता देता हूं। ये तो हो गई बाकी सारी चीजें जो
झारखंड के गरीबों से जुड़ी हुई है और बाकी लोगों से। आपको शायद, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनमें से आपको पता होगा कि झारखंड सरकार जर्नलिस्ट के लिए भी एक 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाती है। तो ये तो मतलब आपकी बात अगर मैं करूं तो आप पर भी सीधा प्रहार है भाई। आज आपकी कोई फिक्स तनख्वाह मीडिया हाउसेस में है नहीं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बहुत कम लोगों की है। तो ये सारी कल्याणकारी योजना सरकार चला रही है। अगर आज हम चुप बैठेंगे कि भैया ठीक है हमारा अधिकार था पर छोड़ दो, तो ये सबकी विफलता और सबकी हार। एक चीज और, अगर आप सेस लगा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर राज्य सरकार सेस लगा रही है तो वो एकदम गलत है। जब 9-1 के बहुमत से 9 बेंच की जजों की 8-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया कि राज्य सरकारें लगा सकती हैं, तो केंद्र को इसमें आपत्ति क्या? अंततः मैं यही कहूंगा कि यहां पे भाजपा के बहुत सारे सांसद हैं। क्या वो सांसद आज अपनी केंद्र सरकार से ये प्रश्न करेंगे कि आपने हमारे अधिकारों का, जब केंद्र हनन कर रही थी तो इन लोगों ने क्या किया? तो या तो जनता अब उनसे प्रश्न करे कि आप सारे सांसदों ने संसद में क्या किया, आपने क्यों इस बिल को पारित होने दिया, या फिर ये जाकर के हाउस में प्रश्न उठाएं कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। क्योंकि ये जो पैसे हैं, ये पैसे किसी लेजर के लिए नहीं खर्च हो रहे। सीएम साहब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलवाते हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो चलता है, जो सोना शोभरम जो धोती साड़ी की योजना चलती है, ये जितनी भी योजनाएं हैं, किसी झारखंड के ही बहुत बड़े नेता ने कहा था कि कोख में अमीरी है पर गोद में गरीबी है। उस गरीबी का सबसे बड़ा कारण आज केंद्र सरकार है कि केंद्र सरकार ने झारखंड के हिस्से का पैसा ना अभी तक दिया और ना आगे देने वाली है। अब इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये अभी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें 2017 के बाद ही लागू हुई। 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था तो आप क्या सर्विस टैक्स में सेस लगाते थे, इनकम टैक्स में सेस लगाते हैं, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें जो पहले आप लगाते थे, इन सब से केंद्र को तो मुनाफा होता है। जितने बार भी आप सेस लगाइएगा, देखिए मूल बात यही है कि जितने बार सेस लगेगा और बेसिक ड्यूटी कम की जाएगी, उतने बार केंद्र सरकार को पैसा मिलेगा जीएसटी के नियम के तहत, पर राज्य सरकार को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके लिए जो आंदोलन करना होगा कांग्रेस पार्टी वो आंदोलन करेगी और केंद्र सरकार से अपना हक, अपना अधिकार, अपने बच्चों की रोटी, अपने बुजुर्गों का कपड़ा और अपने बच्चों की शिक्षा, अपने प्रदेश का भविष्य केंद्र सरकार से लड़ के लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए। इसके लिए काफी सारे प्रोग्राम्स भी डिसाइड हुए हैं कि हम एक एक करके क्या क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन, महाधरना, वो सारी चीजें हमने आपको एक विज्ञप्ति और एक लेटर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दिया गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर अब आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, और आदिवासियों को क्या असर पड़ा है? हमने बताया ना आपको, ये केंद्र सरकार का अपना हिस्से का पैसा है। आप समझिए, माइनिंग हो रही है, यहाँ प्रदूषण झेल रहे हैं रामगढ़ के लोग, प्रदूषण झेल रहे हैं बोकारो के लोग, प्रदूषण झेल रहे हैं धनबाद के लोग, और जब हम उस प्रदूषण को कम करने के लिए या बाकी कल्याणकारी योजना चलाने के लिए भी अगर हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार पांव खींच रही है। आप जाकर के देखिए चाईबासा में और पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम में जो यूरेनियम का रिजर्व है, वहां जब माइनिंग होती है तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है। मेरे स्वयं के पिताजी की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हुआ था कोल वर्कर्स निमोनिया, क्योंकि उनके लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं वो चिपक गए। तो हमें पता नहीं चलता, पर धीरे 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 हमारे शरीर को यहाँ हो रही जो माइनिंग है वो खत्म कर रही, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में। पर हमें उनके लिए कुछ करने के लिए, राज्य सरकार को उनके लिए कुछ करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, और वो पैसा केंद्र सरकार हमें देना नहीं चाहती है। आपने और भी देखा होगा, मनरेगा में भी राज्य को शेयर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बोला। तो केंद्र सरकार दो तरीके से प्रहार कर रही है। एक,
जो केंद्रीय पूल होना चाहिए, हम भी कभी कभी सोचते होंगे, आप भी सोचते होंगे कि भाई ये बार बार सेस बढ़ाते और घटाते क्यों हैं, सीधे सीधे टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते और घटाते हैं। तो टैक्स नहीं बढ़ाने और घटाने का सबसे मुख्य कारण यही है कि जो टैक्स में वसूली होगी उसका 41% देश के सारे राज्यों को मिलेगा, जिसमें से झारखंड का हिस्सा 3.3% है। पर अगर आप सेस बढ़ाते हैं तो आपको वो पैसा झारखंड सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो दोहरा चरित्र कर रहे हैं, वहां सेस लगा रहे हैं। या तो केंद्र सरकार भी अपने सारे सेस खत्म करे और सारे सेस खत्म करके बोले कि भैया हम सिर्फ जीएसटी रखेंगे, और जीएसटी रखिए, जीएसटी का जो 41% है हमारे पास आने दीजिए। और नहीं तो अगर आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आप कुछ बेनिफिशियल काम कर सके, तो ये हमारे राज्य का भी अधिकार है, और ये सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा है कि झारखंड का अधिकार है। सर जी, ये अधिनियम सिर्फ झारखंड में लागू है या अदर स्टेट में भी लागू है? देखिए, जो केंद्र सरकार बिल लेके आई है वो सारे स्टेट्स के लिए, पर मैं फिर टोकूंगा कि इससे सबसे ज्यादा असर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों को पड़ेगा जो मिनरल रिच राज्य हैं। और झारखंड में लगभग देश के 40 से 45% मिनरल झारखंड में है, तो सबसे ज्यादा असर अगर किसी को पड़ेगा तो झारखंड को पड़ेगा। सर, अगर एमएमडीआर बिल अगर लागू हो जाता तो क्या राज्य सरकार मैया समान योजना या सरकार क्या बंद कर देगी? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने पहले भी दिया था, मैं फिर दे रहा हूं। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको चलाने के लिए राज्य सरकार को पैसा चाहिए। केंद्र सरकार ऐसे भी राज्य सरकार को समय समय पे पैसा देती नहीं है। अभी ग्रामीण विकास मंत्री लड़ रही हैं कि उनका पैसा आ जाए, पेयजल मंत्री लड़ रहे हैं कि उनका पैसा आ जाए। किसी ना किसी कारणवश यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा रुक जाता है। पर बिहार में जब चुनाव होने वाले होते हैं तो कैग की रिपोर्ट आती है कि लगभग 1 लाख करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद भी केंद्र सरकार उन्हें और पैसा देती है कि वो 10-10 हजार रुपए बांट सके। अभी अगर आप राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर को, या फिर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को जो आप बात करें, तो राम मंदिर को बाहर रख दिया गया कि भैया आरटीआई में आप कुछ नहीं चुन सकते। अच्छा, मंदिर का शिलान्यास किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मंदिर पूर्ण होने पे प्रथम पूजा उन्होंने की, मंदिर का ध्वज उन्होंने फहराया, सारा कुछ उन्होंने किया, हर चीज का क्रेडिट उन्होंने लिया, ट्रस्ट उन्होंने बनाया, उसका भी क्रेडिट उन्होंने लिया, सब कुछ लिया। तो जब चंदा चोरी हुई तो उसके डिस्क्रेडिट से क्यों भाग रहे?